वत्सपवत्सकालपुर्या यावद् कराङ्घ्रादिकम् यावद् यष्टिविषाणवेणुदलशग यावद् विभूषाम्बरम् यावत् क्षीणगुणाविदाकृतवयो यावद् विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजा सर्वस्वरूपो बभो। ब्रह्मा जी को भोग हुआ, ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, मरे। और इस भाव में कहते हैं ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो भगवान आए ब्रज में कारी ऐसो भगवान आए ब्रज में कारी छटक मंडक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमेगा, ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमेगा, लोकन घूमेगा, तीनों लोकन घूमेगा, लोकन घूमेगा, तीनों लोकन घूमेगा। ऐसो जय हो, ऐसो जय हो। ठाकुर तीनों लोकन घूमेगा, ऐसा चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमेगा, ऐसो छटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन घूमेगा। हरि बोल। सखियां कहती हैं ये कन्हैया देखने में एकदम छोटो सो है, लेकिन अब तक जितने भी आए अगासुर बकासुर पूतना आई, कहते हैं इन सबको यानी मार करके भगा दियो मारे। इतना छोटो सो लाला और बड़े बड़े असुरन को मारे। गोपियां कहती हैं अरे बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, 7 दिना तक गिरिवर धारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, ऐसो बलिका खिलन में वालन में
कहती है ये जो इतना सुंदर सा ठाकुर है, यदि हमें कहीं और जन्म मिल गया होता तो हमारा सबका क्या होता। गोपियां कहती है ये हमारो भाग्य है कि हमारो जन्म इस वृंदावन में भयो, कि प्राण धन ये राधा माधव हमको मिल गए। यदि कहीं और जन्म हुआ होता तो ये रस हम सबन को कहाँ मिलता। सखिया कहती है ये जो छवि है न मरे, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, रूप छबीलो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को चाकर, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन की चोरी करने जा, ऐसो प्रेम बढ़ो माखन को चोरी करने जा। ओ ऐसो ओ ऐसो ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो में ना। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ लोकन हो में ना, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ लोकन घूमे नाय, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो जय हो, ओ ऐसो जय हो। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ओ 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 ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, अरे लोकन हूँ में नाय, तीनों लोकन हूँ में नाय, लोकन हूँ में नाय। ओ तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन घूमे नाय। ऐसे प्यारो ठाकुर कहाँ मिलेंगे मेरे। भगवान की छवि न जाने कितने रूपों में मरा है। जिसने गिरधर को बुलाया, जिसने माधव को बुलाया, जिसने राधा को बुलाया। कहते हैं भगवान का स्वरूप एक ही है महाराज, लेकिन तत्वता वो अलग है। भगवान परम तत्व है, लेकिन ठाकुर को जिस रूप में भक्त ने चाहा, किसी ने कहा हमें तो महाराज नटखट ठाकुर, चंचल चपल ठाकुर बड़े प्रिय हैं, तो उस भक्त के हृदय में भगवान कन्हैया रूप में आ गए। किसी ने कहा हमें तो महाराज एकदम मर्यादित ठाकुर प्रिय हैं, एकदम सीधे साधे, और कहीं से टेढ़े मेढ़े ना हो, मरे स्वभाव भी सीधा हो और स्वयं भी एकदम स्थिर रहते हो, ज्यादा चपल ना हो। तो भगवान उस भक्त के हृदय में राम रूप में आए। किसी ने कहा महाराज ना तो हमें चंचल चाहिए, ना हमें एकदम सीधे साधे चाहिए, हमें तो एकदम वैराग्य स्वरूप चाहिए। तो बैठे हैं हमारे भोले बाबा महाराज। भक्त का जैसा भाव होता है
भगवान उसी रूप में भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत सुंदर स्वरूप में एक बार ग्वाल बाल वन में ही खेल रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी कन्हैया उधर वंशी बजा रहे, सभी ग्वाल बालों को चुरा करके लेकर चले गए। ब्रह्मा जी को लगा कि जब हम सब सृष्टि कर रहे हैं तो ये दूसरा धरती पर कौन सा भगवान आ गया, सबरे ग्वाल बाल को चुरा करके अपने गोलोक में ले गया महाराज। कन्हैया का ये स्वरूप देख करके भगवान शाम को जब घर लौटने के लिए सब ग्वाल बालों को खोजने लगे, कोई मिल ही नहीं रहा है महाराज। भगवान ने मन में विचार किया तो देखा ब्रह्मा जी सबरे ग्वाल बाल को लेकर के गोलोक पहुंच गए हैं। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने जितनी गैयाएं थी, जितने ग्वाल बाल थे, भगवान ने अपनी एक बंशी बजाई महाराज, सबरे ग्वाल बाल प्रकट हो गए। ठाकुर जी की वंशी बजी महाराज, जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए थे उतने ग्वाल बाल वहां प्रकट हो गए, सब घर को गए। ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा कि ये जो कन्हैया भगवान समझता है अपने आप को, इसको तो खोजना चाहिए कि इसकी गैया नहीं है, इसके ग्वाल बाल नहीं है, इसने खोजा क्यों नहीं। तो ब्रह्मा जी धरती पर आकर देखे तो दूसरे दिन क्या देखते हैं, जिन ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी चुरा करके ले गए हैं वही ग्वाल बाल नीचे खेल रहे हैं। कोई आम के पेड़ पर चढ़ा है, कोई गैया चरा रहा है, कोई अपना मक्खन मिश्री लेकर के आया वो खा रहा है। ब्रह्मा जी ने देखा तो उनकी मति चकरा गई महाराज। कहते ब्रह्मा तो मैं हूं, ये ब्रह्मा कौन से आ गए जिन्होंने इन सृष्टि का निर्माण कर दिया। बाद में ब्रह्मा जी को बोध हुआ तो अपनी अज्ञानता जान करके, अभिमान जान करके सब कुछ छोड़कर ठाकुर जी के चरणों में प्रणत हो गए। हे ठाकुर जी मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा करिए। जैसे ही भगवान ने ये सुंदर स्वरूप सुंदर भाव से प्रकट किया, चारों ओर आनंद मन गया हमारे। ग्वाल बाल सब आनंद में आ गए। अब कहते इसी बीच एक दिन ठाकुर जी वन में ग्वाल बालों के साथ में गैया चराने के लिए आए थे। उसी बीच धेनु का सुर आ गया हमारे, और कहते हैं गायों के बीच में ही गधा बनकर के छिप गया, लेकिन भगवान की दृष्टि से कौन छिप सकता है। भगवान तो सर्वस्व जानने वाले हैं महाराज। ठाकुर जी समझ गए और कहते हैं, कहा कि मैं इनका काम नहीं करूंगा, इनका काम तो बड़े भैया करेंगे। सो महाराज बलराम जी को कह दिया कि वो ही इसका मर्दन करेंगे। बलराम जी गए और उस गधे की टांग पकड़ करके महाराज जहां से आया था वहीं पर भेज दिए। गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया वापस लौट करके घर गए और मैया से जोर जोर चिल्ला करके कहते हैं, अरे मैया आज बलदाऊ भैया ने गधा मार दियो। अब महाराज शेर मारो तो कोई बात भी, गधे को मारा था। आज तो बार बार कन्हैया कह करके चिढ़ा रहे हैं बलदाऊ भैया को कि आज बलदाऊ भैया ने जंगल में गधा मारा है। बलराम जी बार बार कीज करके ठाकुर जी को कहते, अरे कन्हैया तू मेरो मजाक बनाए, मेरो हंसी उड़ाए। कन्हैया कहते, अरे ना भैया तेने जो क्यों वही तो बता रही मैं मैया को। ठाकुर जी महाराज शांत हो करके अब रोज कभी गोपियों का चीर चुराते, कभी माखन मिश्री चुराते। ऐसा करते करते एक दिन कन्हैया यमुना के पुलिन पर सभी सखाओं के साथ खेल रहे थे। उतने में मधुमंगल अपने यहाँ से एक गेंद ले आया। मधुमंगल ने कहा चलो गेंद गेंद खेलते हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है। मधुमंगल ने कहा लेकिन बहुत संभाल करके खेलना। कहा क्यों?
कहते हैं ये जो गेंद है ना, ये मेरी मैया ने बनाया है, बड़ी बड़ी कीमती धागों से, बड़े कीमती कपड़ों से बनी हुई गेंद है ये। हो गई तो मैया मुझे बहुत डांटेगी और मुझे मेरी गेंद खोनी नहीं चाहिए। कन्हैया ने कहा यदि तुम्हें जगत की वस्तुएं खोने का भय है तब तो मैं उसे खोकर ही रहूंगा। जिस दिन तुम्हें जगदीश को खोने का भय रह जाएगा उस दिन तुम्हारा सब कुछ बच जाएगा। महाराज सांसारिक वस्तुएं खो जाए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज बनाने वाले भगवान है वो आपकी दृष्टि से न खोए, वो आपके मन से न खोए। जैसे ही ये सुंदर भाव प्रकट हुआ, कन्हैया ने दूर से ही महाराज खेल रहे थे, खेलते खेलते उठाकर गेंद जमुना जी में फेंक दिए। जैसे ही जमुना जी में गेंद गिरी महाराज, मधुमंगल जोर जोर से रोने लगे, मेरी गेंद मुझे वापस चाहिए। अरे कन्हैया मैंने तो को पहले ही बोलो तो, मेरी गेंद अगर इधर उधर गई तो मैया मोह को बहुत डांटेगी। कन्हैया मैं कुछ, मुझे मेरी गेंद चाहिए बस। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है चिंता मत करो मैं लेकर के आता हूँ। कन्हैया यमुना में प्रवेश करने जा रहे थे कि सभी सखाओं ने कहा अरे कन्हैया तुझे पता नहीं है यमुना का जल दूषित है, उसमें एक बड़ा सा कालिया नाग रहता है, तो उसके यमुना पुलिन में मत जा। कन्हैया ने कहा लेकिन देखो मधुमंगल जोर जोर से रो रहा है, अब तो मुझे गेंद वापस लानी ही पड़ेगी। इतना कह करके ठाकुर जी ने अपने पीताम्बर को बढ़िया कमर में बांधा, बंशी कमर में डाली और अपने बाह को बटोरते हुए सुंदर यमुना के पुलिन में छलांग लगा दिया। महाराज ठाकुर जी भीतर गए। भगवान कहते किसी एक काम को करने के लिए मैं थोड़ी धरती पर अवतार लेता हूँ। अरे जब 2 4 10 काम होते हैं तब मैं आता हूँ, तो केवल गेंद लेने नहीं आया हूँ, अभी तो बहुत काम करने हैं। ठाकुर जी यमुना के पुलिन में भीतर गए तो क्या देखते हैं, नीचे कालिया नाग सोया हुआ है और कहते हैं उसके चारों ओर उनकी रानियों ने कोई पंखा डुला रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई मस्तक पर सुंदर भाव से सेवा कर रही है, सब सेवा में लगी हैं। कन्हैया को जैसे ही सखियों ने देखा, उन रानियों ने उन्होंने कहा कि अरे बालक तो इतना छोटो सो है, यहाँ क्या कर रहा, जल्दी जल्दी से लौट जा वरना मेरे महाराज की नींद खुली तो को वो छोड़ेंगे नहीं। कन्हैया ने कहा उसी को जगाने के लिए तो आया, जो जगा हुआ है उसको जगाने के लिए भगवान नहीं आते महाराज, जो सोए हैं उनको जगाने के लिए ही भगवान आते हैं। अरे जो जगा हुआ है वो जोगी है महाराज। बात तो तब है कि जो सोए हुए हैं उनको जगा दिया जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं ये सो रहा है, इसी को जगाने ही तो आया हो, उठाओ इसको। सखिया कहती है तुम मेरे महाराज के क्रोध को जानते नहीं हो, यदि वो उठ गए तो तुम्हारा जीवन आज समाप्त है समझो। कन्हैया ने कहा उठाओ तो। सखिया बार बार कहती है लेकिन कन्हैया जब बात नहीं सुनते हैं, जा करके छलांग लगाकर कालिया नाग के ही सिर पर घूमने लगे। उसकी नींद खुली महाराज, जैसे ही देखा तो अपने विष को छोड़ने लगा। कहते हैं अभी तक यमुना का जल जितना दूषित था ही और काला होने लगा। बाहर खड़े ग्वाल बाल सब घबराने लगे, मानो ऐसा लगता है कि कन्हैया को कालिया नाग ने कुछ कर दिया है। धीरे धीरे कहते हैं रक्त की धारा दिखने लगी। ग्वाल बालों ने सोचा अब हम यहाँ रहेंगे, हमारा कोई सुंदर, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो अब मैया बाबा को बुलाना पड़ेगा। चलो नंद महाराज को बुला करके लेकर आए। जैसे ही बुलाने गई महाराज, मैया के तो मानो प्राण सूख गए। मैया दौड़ करके आई, यमुना के किनारे कूदने का प्रयास कर रही थी। सब गोपियों ने रोका और कहते हैं नीचे युद्ध चल रहा था। ऐसा युद्ध चला महाराज, एक एक करके कन्हैया ने कालिया नाग के सबरे दांतों को काट दिया महाराज, तोड़ दिए एक एक करके। जब दांत टूट गए
तो कालिया नाग विषहीन हो गया। अब उसके अंदर कोई विष बचा नहीं, और सर्प के अंदर यदि विष ना हो तो उसको शक्तिशाली नहीं कहेंगे महाराज। खून से लथपथ हो गया। कालिया ने भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको जानने में भूल कर दी, हे ठाकुर जी मुझे क्षमा करिए। ठाकुर जी ने कहा तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे आनंद का कारण बनना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा आनंद का कारण बनो तो संभव है कि तुमको क्षमा कर दूं। कालिया ने कहा क्या करना होगा? ठाकुर जी ने कहा मैंने तुम्हारा मर्दन किया है, तुम पर नृत्य करना है। कालिया नाग ने कहा महाराज जीवन का जो उद्धार कर दे उससे बड़ा जीवन का कोई आनंद नहीं है। आज आनंद रूप पर ब्रह्म मेरे सामने खड़ा है और उसको सामने खड़े रख करके ये मैं देखता रहूं, ये उचित नहीं है। हे प्रभु आप मेरे शीश पर बैठ जाइए। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना महाराज छलांग मार करके कालिया नाग के फन पर पट चढ़ गए। महाराज ठाकुर जी फन पर चढ़े और कालिया नाग जमुना जी से उठ करके थोड़ा सा ऊपर आया। ठाकुर जी ने कहा और ऊपर ले चलो। जल के ऊपर आए ठाकुर जी अपने सुंदर फनों से लहलाते हुए। कालिया नाग चारों ओर झूम रहे, मानो कन्हैया को नृत्य करा रहे हैं। ठाकुर जी ने सुंदर भाव से मन ही मन भगवान शिव को याद किया, हे बाबा आपकी ही कृपा से ये जो नृत्य का अंग है, रंग है, भंग है, इसको सुंदर भाव में आनंदित करने के लिए हे बाबा मुझ पर भी ऊपर से थोड़ी कृपा करो। बाबा प्रसन्न हो करके हमारे गिरधर लाल को नृत्य करना है ये जान करके बाबा ने अपना कैलाश पर्वत से ही डमरू बजाया। महाराज ठाकुर जी ने वंशी को कमर में लगाया और पुनः नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। सबरे ग्वाल बाल देख करके जय जयकार कर रहे हैं। महाराज बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत पम 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 भनन पर बिम 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 बिनती कर नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। धागे तिट धागे तिट धागे तिट गद तिट धागे तिट गदि गन नागे तिट तिट कत गदि गन धा तिट कत गदि गन धा तिट कत गदि गन। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। दिन दिन धा धान तिरकिट धाकत 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 धा धान तिरकिट धाकत 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 धा धान तिरकिट धाकत धाकत धाकत। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विविध विविध विद्याधर नंदन नंदेव सकल गंगं गंगुणी गंधर्व नाचत बेतारी। तांडव गति मुंडन पर
तिरकिड़ धा कत धा कत धा कत धा दादा तिरकिड़ धा कत धा कत धा कत धा दादा तिरकिड़ धा कत धा कत तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी 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 नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी। ठाकुर जी ने जो नृत्य किया बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाबा भी अपना डमरू बजा करके गदगद हो गए। सबरे ग्वाल बाल जो अभी बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू टपका रहे थे कि अरे कन्हैया कन्हैया को कुछ है गयो, वो महाराज जो खुशी से नाच रहे थे ठाकुर जी को देख करके कि जिस कालिया के भय से सबरे ग्वाल बाल डरे हैं, जो इतने सहम गए कि यमुना जी की जल तक को भी ग्रहण नहीं कर रहे, ऐसे हमारो लाला जो जमुना जी में प्रवेश वर कियो मारा, क्या प्रभाव भया। ठाकुर जी उस कालिया के फन पर नृत्य करते हुए प्रकट हुए। सबरे ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे, अरे कन्हैया तेरी जय हो कन्हैया। सब आनंद में नाच रहे। मैया ने जब कन्हैया को देखा तो थोड़ा जान में जान नहीं मारा। सुंदर स्वरूप से प्रकट होकर के भगवान ने अपने आज उस दिव्य स्वरूप को दिखाया। लेकिन जैसे ही सबरे ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया अब तक हम कहते थे कि तू भगवान है, लेकिन तू मानता नहीं था। आज देख कन्हैया प्रत्यक्ष है गयो, तुम्हें कोई ना कर सको। मोको तो आज पक्को बात पता चल गई कि तू भगवान है। ठाकुर जी तुरंत कहते हैं, यदि मैं भगवान होता तो तुम सबन के साथ ऐसी लीला थोड़ी करता। अरे मैं भगवान नहीं हूँ, तुम्हारे सबके बल से ही मोको बल मिले महाराज, तभी मैंने कालिया का मर्दन कर दिया। ये सब पूरे ब्रजमंडल को बल है, मुके अकेले को बल नहीं है महाराज। सबरे ग्वाल बाल शांत होकर के पुनः गए। एक दिन इंद्र ने महाराज प्रकोप किया। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों की रक्षा की। क्या किया, गिरिराज जी को ही अपने कनिष्ठ अंगुलिया पर धारण कर लिया महाराज। सबरे ग्वाल बाल डंडा लगाए खड़े थे महाराज। कन्हैया ने कहा था कि अरे मैं अकेले ना उठा सकूं, तुम सबन को बल चाहिए महाराज। कहते हैं 7 दिन है गए, कन्हैया एक ही कानी उंगलिया पे सबरे के सबरे गोवर्धन पर्वत को ठाड़ रहे महाराज, खड़े हैं। 7वें दिन ग्वाल बालों को लगा, बताओ कन्हैया इतना भूखा होगा महाराज, तो कहा माताओं से जाइए कन्हैया के लिए कुछ भोग ले आइए। कुछ समय बाद कन्हैया से ग्वाल बाल कहते हैं, अरे कन्हैया देखना, तू इतने दिना से 7 दिना है गए, वह सप्ताहायनो बाला वह महद विधारणम, कितने दिन हो गए तूने इस गिरिराज जी को अपने ऊपर धारण कर रखा है, तुमको भूख प्यास ना लगी। कन्हैया कहता है, अरे मेरे अकेले को बल नहीं है महाराज, ये बल तो जो तुमने लाठी डंडा लगा रखो है वाको बल है। ग्वाल बालों ने कहा, अच्छा कन्हैया ये सब हम सबने लगा रखा है डंडा, इसका बल है, तो एक काम कर, हम सभी रोके हुए हैं, तू जाकर के कछू थोड़ा खा ले, खा पी ले। कन्हैया ने कहा अच्छा ठीक है। कन्हैया ने जैसे ही तनिक उंगली हिलाई महाराज, जिसके जिसके डंडा लगे थे सब चट चट करके टूट गए। अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल, अरे लाला हम सब तो झूठे डंडा लगाए हुए हैं, असली बल तो तेरो है महाराज। जैसे ही चर्चा चल रही थी उधर मैया सब ठाकुर जी के लिए अपने अपने घरन से भोग सामग्री बना करके लाई, दिव्याति दिव्य पदार्थ लेकर के आई।
सब आनंद में ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं। कन्हैया ने कहा मेरा भोग नहीं, ये तो गिरिराज जी को भोग लगाओ महाराज। गिरिराज जी तो ठाकुर जी का रूप है महाराज, विद्यमान है। 56 भोग लगो महाराज। कहते हैं 7 दिन है गए थे। आज तो ये बात जान करके, और एक दिन में ठाकुर जी 8 बार भोग लगाते हैं, तो 8 दिन 8 बार जो भोग लगाते थे, उस भोग को गिन करके 7 दिन बाद 56 प्रकार के भोग लगे महाराज। गिरिराज जी की सब परिक्रमा करते हैं, खूब आनंद लेते हैं। भोग लगाते हुए कहते हैं, बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जो जाए वही जय जयकार कर रहा है, आनंद में झूम रहे हैं। गिरिराज जी महाराज का जयकारा लगाते हुए सब आनंद मना रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जो जाए वही गिरिराज जी की परिक्रमा लगा करके प्रणाम करके, हे प्रभु आपकी हम दास पर बड़ी कृपा है, यदि आज आप ना होते तो हम सबरे ग्वाल बाल कहाँ जाते। सब प्रार्थना पूर्वक हृदय के भाव कहते हैं। आइए हम सभी भी मन ही मन में गिरिराज जी का ध्यान करते हुए सुंदर भाव से मीठी मीठी तालियों से गिरिराज जी को प्रणाम करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। जय हो। सबरे ग्वाल बाल मिल करके गिरिराज जी से कहते हैं, हे गिरिराज जी आज आपने ही कन्हैया को वो बल दियो, जा बल पे ये पूरो गिरिराज जी उठा रखो है, ये आपके ही बल से है। तेरी 7 कोश की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोश की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोश की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोश की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और चकलेश्वर विश्राम, ओ विश्राम, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े हाथों पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो जय हो बोलिए गिरिराज जी महाराज की तेरे माथे वृंदारोरी को 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 ओ तेरे माथे वृंदारोरी को तेरे माथे वृंदारोरी को ओ तेरे माथे वृंदारोरी को और ठोड़ी पे जय हो। और ठोड़ी पे जय हो। और ठोड़ी पे हीरा लाल अरे लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन सरकार सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज सरकार तेरे माथे मुकुट विराज रहो 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 तेरे माथे मुकुट विराज बोलिए गोवर्धन महाराज की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सबरे ग्वाल बाल सखियां मिल करके सब गोपियां नंद महाराज जशोदा मैया सबने बड़े भाव से श्री गिरिराज जी की सुंदर परिक्रमा लगाई भोग पधराया। प्रवाह के पश्चात ठाकुर जी को लेकर के सबरे ग्वाल बाल यहाँ पधार गए महाराज। सबने जय जयकार की। अंत में फिर इंद्र ने विचार किया मन ही मन कि मुझसे तो बड़ा भारी अपराध हो गया है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम वस्त्रजस्तमस्तम मायामयोयम गुण संप्रभाहो न विद्यते ते गुण नाम बंधो। बार बार आकर के कहते हैं 9 बार इंद्र ने प्रणाम किया। ठाकुर जी ने दृष्टि उठा करके देखी तक नहीं मारे। सब अपने अपने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस स्वरूप में जिस आनंद में ठाकुर जी थे, ठाकुर जी तो उस समय बात भी नहीं करना चाहते थे इंद्र से। इंद्र
अपने मन को मनाने के लिए, हे प्रभु भगवान ही तो मन है, ठाकुर जी अपने मन को मनाने के लिए यहाँ भगवान ही इंद्र से नाराज हैं। इंद्र ने जब प्रणत होकर के कहते हैं, हे इंद्र, ठाकुर जी ने ये बात कही कि इंद्र मामेश्वर्य श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेक्षा मनुग्रहम। तुम्हारा ये जो मन है ना, ये माया मोह में खूब ऐश्वर्य प्राप्त करके अंधकार में लीन हो गया है, तुम्हारा मन मैला हो गया है, इसलिए तुमने ये दुस्साहस किया। और सत्य बताएं इंद्र, तुम यदि मेरे प्रति अपराध करोगे तो हो सकता है हम तुम्हें क्षमा कर दें। कितनी बड़ी बात कह रहे ठाकुर जी, यदि तुम मेरे प्रति अपराध करोगे तो हो सकता है हम तुम्हें क्षमा कर दें, लेकिन यदि तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया तो तुम किसी काल में क्षमा करने योग्य नहीं हो। बार बार प्रणाम करते हुए इंद्र आए। कुछ समय बाद ठाकुर जी ने विचार किया कि अब इनके मन से द्वेष की भावना निकल चुकी है, अस्तु ये जान करके सुंदर भाव से ठाकुर जी ने इंद्र को बड़ा समझाया और समझाने के बाद क्षमा करके कहा, जाओ जा करके तुम अपने इंद्रलोक में निवास करो, लेकिन बस बात इतनी सी है कि मेरे ग्वाल बालों को कभी संकट में दोबारा मत पहुंचाना। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान सुंदर भाव से, भगवान की जितनी लीला है महाराज सब अपने भक्तों के लिए है। ठाकुर जी बिना अपने भक्त को प्रसन्न किए बिना कोई लीला नहीं करते। कुछ भी है जाए महाराज, ठाकुर जी तो केवल और केवल भाव ग्रहण करते हैं। भगवान ने एक दिन मन में विचार किया कि मैं तो सबरे गोपी ग्वाल के कहीं घर में जाकर के, कहीं उनके मन में जाकर के उनके दही दूध माखन को चुराता हूँ, भक्तों के हृदय को चुराता हूँ, लेकिन ये जो गोपियां हैं, इन गोपियों को जो सौभाग्य मैं प्रदान करना चाहता हूँ, उस सौभाग्य को प्रदान करना, उन सौभाग्य को प्रदान करने के लिए कोई न कोई ऐसी लीला करनी पड़ेगी जिस कारण से सब गोपियां एकत्रित होकर के एक में ले सकें। चारों तरफ आनंद हो रहा था। सुंदर भाव से भगवान की उस दिव्यमयी, रूपमयी, कृपामयी छवि को सब गोपियां अपने मन में धारण कर रखी थी और सुंदर भाव से आनंद ले रहे। चारों तरफ आनंद में गोपियां सब कुछ भूल करके भगवान के उस आनंद को ले रही हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जो जाए वही आनंद ले रहा है महाराज। हम सभी को भी खूब खूब आनंद है इस कथा का, इस आनंद का, इस उत्सव का। हर स्वरूप में आनंद फैले, यही तो जीवन का सबसे बड़ा लाभ है महाराज। जहाँ राघव की हर छवि से हमको आनंद मिले, यही तो स्वरूप है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और हम सभी का सौभाग्य है, आनंद है कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के इस पावन और सुंदर अवसर पर हम सभी के मध्य में जम्मू कश्मीर के आदरणीय उपराष्ट्रपति माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, आप श्री का उपराज्यपाल माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी का खूब खूब आगमन हुआ है। हम सभी जोरदार तालियों से आप श्री का दिव्य स्वागत करें महाराज। आप श्री पधारे हैं
और आज ये स्वरूप भगवान के इस सुंदर विग्रह प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी की उस छवि को सुंदर दर्शन करने के लिए हम सभी को आज इस कथा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए आप श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराज। आज इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय श्री मनोज सिन्हा जी का आगमन हुआ है। मंच पर महामहिम राज्यपाल द्वारा व्यासपीठ पर माल्यार्पण किया जा रहा है। तदुपरांत व्यासपीठ का माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय को व्यासपीठ के द्वारा सम्मानित किया गया। आज हम सबके लिए ये गौरव का विषय है। ये पिछले 6 दिनों से ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जो त्रिवेणी प्रवाहित हो रही है और जिसमें हम सभी लोग यहाँ स्नात कर रहे हैं, हम सबके लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज यहाँ पर बहुत ही उल्लास का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि के रूप में हिंदुस्तान के जाने माने राजनीतिज्ञ, एक संत राजनीतिज्ञ कहे जाने वाले महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर का आगमन हुआ है। मैं इस कथा मंडप में उपस्थित सभी भक्तजनों की ओर से, सभी कथा प्रेमियों की ओर से महामहिम राज्यपाल महोदय का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं, करतल ध्वनि के बीच महामहिम राज्यपाल महोदय का आप स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं, सबसे पहले इस कार्यक्रम में जो कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री प्रभात कुमार राय जी, उनके पिताजी जो इस आयोजन समिति के संरक्षक हैं श्री उमाशंकर राय जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप महामहिम का पुष्प देकर के स्वागत करें। माननीय श्री उमाशंकर राय जी, माननीय श्री उमाशंकर राय जी द्वारा पुष्प देकर महामहिम का स्वागत किया जाए। उसके बाद श्री प्रभात कुमार राय जी माल्यार्पण करके, अंग वस्त्र प्रदान करके और स्मृति चिन्ह प्रदान करके मैं आयोजक श्रीमान प्रभात कुमार राय जी से निवेदन करता हूं कि आप मुख्य अतिथि महोदय को माल्यार्पण करके, अंग वस्त्र प्रदान करके और इस कार्य में जो आयोजन समिति के सहयोगी लोग हैं वो सहयोग करेंगे, जो सदस्यगण हैं। आज हम सब के लिए बहुत ही मंगलमय प्रभात बेला है, जहां पर इसे विशिष्ट महानुभावों का आगमन हुआ है। मैं संक्षेप में आज के मुख्य अतिथि महोदय का परिचय देना चाहता हूं। भारतीय राजनीति एवं लोक में सहृदयता, शुचिता, पारदर्शिता एवं नैतिक मूल्यों के प्रति संकल्पित रहने वाले कर्तव्यनिष्ठ जननेता, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से IIT के उपाधि प्राप्त करने वाले, राजनीति की पाठशाला विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 4 बार आपने लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया और भारत सरकार में पूर्व में रेल एवं संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में अपने दायित्वों का सफल निर्वहन किया। वर्तमान में भारतवर्ष का मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर में आप केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के
महामहिम उप राज्यपाल परम आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी का इस आध्यात्मिक संगम में बार बार अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन है। आज इस मंच पर जिन विशिष्ट लोगों की उपस्थिति यहाँ पर जिन विशिष्ट लोगों की उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति है, जिसमें पूज्य कथावाचिका जिनका आप लोग पिछले 6 दिनों से अमृतमयी वाणी प्रवाह में ज्ञान यज्ञ कथा में आप डुबकी लगा रहे हैं, पूज्य लक्ष्मी प्रिया पांडे जी और उनकी पूरी टीम है। इसके साथ साथ श्री रणजीत राय जी, बड़े भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, श्री रमेश सिंह जी, डॉक्टर जितेंद्र प्रताप राव जी, श्री मुकुल राय जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, श्री भूपेंद्र शाही जी, श्री बबलू राय जी, श्री भोला मिश्र जी, श्री दिव्यांशु शाही जी, यहाँ के ग्राम प्रधान श्री राजेश यादव जी और सल्लाहपुर के ग्राम प्रधान श्री सुशील राय और पिंटू बाबू, जो अपनी पूरी टीम के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त श्री अजय राय जी, प्रमोद राय जी, डॉक्टर अंतर्यामी सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी देवरिया के जिला अध्यक्ष रहे हैं, समाज सेवी श्री उमाशंकर राय जी, आपको अंग वस्त्र देकर के सम्मानित किया जाएगा, श्री राजेश्वर शाही जी, श्री अमित कुमार राय जी, श्री अजीत कुमार सिंह जी, जो जिला पंचायत के सदस्य हैं, या आप सब लोगों की यहाँ पर विशिष्ट उपस्थिति है, श्री भूपेंद्र शाही जी, श्री मार्कंडे शाही जी, श्री बबलू राय जी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो भक्तजन जो प्रतिदिन आकर के ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में समाज सेवी श्री उमाशंकर राय जी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र प्रदान करके सम्मानित करेंगे। मैं आए हुए सभी अतिथियों का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। यज्ञ के बारे में श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात इन संसार में जितने भी कर्म है वो सब बंधन करने वाले हैं, केवल यज्ञ ऐसा कर्म है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है। ये यज्ञ का कर्म यहाँ पर ये 7 दिनों से चल रहा है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के नाम के जप से यहाँ की पूरी की भूमि पवित्र हो चुकी है। इस पवित्र भूमि में डॉक्टर राजेश कुमार यादव जो यहाँ के ग्राम प्रधान है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। देवरिया ब्रह्मर्षि समाज के जिला अध्यक्ष श्री राम इकबाल राय जी, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। अब इसके साथ ही मैं मंच को आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी जनता के समक्ष अपने विचारों को व्यक्त कर इस कार्यक्रम को संबोधित करें। महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी। इस महायज्ञ में उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, मंच पर विराजमान प्रख्यात कथावाचिका पूज्य लक्ष्मी प्रिया जी, आदरणीय उमाशंकर राय जी, हमारे घनिष्ठ मित्र और देवरिया भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अंतर्यामी सिंह जी, श्रीमान रमेश सिंह जी, श्री जितेंद्र राव जी, श्री रणजीत राय जी, आयोजक श्री प्रभात राय जी, यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, बहनों, भाइयों और मित्रों, ऋषियों, संतों और योगियों की तपभूमि के बीच उपस्थित होना ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव की बात है। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के निर्माण एवं विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के लिए श्री उमाशंकर राय जी, श्री प्रभात कुमार राय जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुझे लगता है कि आज पूज्य त्यागी जी महाराज का सपना
साकार हुआ है और जिस संकल्प के साथ उमाशंकर राय जी, प्रभात राय जी और उनके परिजनों ने प्राचीन मां गंडक नदी के किनारे आध्यात्मिक धरोहर को सहेजने और उसे पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया था, उसका साक्षात स्वरूप हम सब ने आज यहाँ देखा है। इतिहास में या प्राचीन काल में देवरिया की इस पवित्र भूमि को देवारण्य या देवपुरिया भी कहा जाता था और अनेक पौराणिक कथाओं के अनुसार देवरिया की उत्पत्ति त्रेता युग में मानी जाती है तथा इसकी चर्चा प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के एक अनमोल खजाने के रूप में भी होती रही है। ऐसी मान्यता है कि प्रभु श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान यहाँ भी कदम रखा था और यह बृहत्तर कोसल साम्राज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। ऐसे पवित्र ऐतिहासिक क्षेत्र में आज महायज्ञ और प्राण कार्यक्रम मुझे लगता है किसी औपचारिक समारोह से परे है। मैं मानता हूँ कि यह एक सभ्यतागत पुनर्जागरण और उन मूल्यों की पुनः प्राप्ति है जो हमारी अस्मिता को, हमारी पहचान को परिभाषित करते हैं। आज महायज्ञ में दी गई आहुति इस बात का भी प्रतीक है कि सनातन संस्कृति फिर से पूरे देश में उठ खड़ी हुई है और उसके शाश्वत मूल्य अस्तित्व के केंद्र में अपना स्थान पुनः ग्रहण करने लगे हैं। हमारी संस्कृति में प्रार्थना भी की गई कि लक्ष्मी नारायणम देव शंख चक्र गदाधरम पीताम्बर धरम विष्णु वंदे सर्वजगतपतिम। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी सृष्टि का आधार और अस्तित्व की मूल चेतना है। उनका आशीर्वाद जीवन के केंद्र में पवित्रता को जन्म देता है और हम सभी की उपलब्धियों को अस्थायी भी बनाता है। हमारी संस्कृति में कहा भी गया कि नायमात्मा बलहीन नभ्य, अर्थात आध्यात्मिक उन्नति के लिए धैर्य, साहस और आंतरिक शक्ति ये बड़ी आवश्यक होती है। और हमारी सनातन संस्कृति, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे पूर्वजों ने सदैव आंतरिक शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक जड़ों को मजबूत करने का काम किया है। यही कारण है कि शताब्दियों के आक्रमण और आक्रांताओं के योजनाबद्ध लूट के बावजूद भारत की सनातन संस्कृति फलती फूलती रही, समाज को और सशक्त बनाया और मानवता के कल्याण के लक्ष्य के साथ साथ भारत भी आगे बढ़ता रहा। अगर आप विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी राय से सहमत होंगे कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक आध्यात्मिक पुनर्जागरण का नया कालखंड देश में शुरू हुआ है। अब भारत केवल आर्थिक उन्नति की कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि वह सभ्यतागत जागरण का साक्षी भी बन रहा है। आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि समावेशी विकास, टेक्नोलॉजी, आधारभूत संरचना और उभरती वैश्विक ताकत के रूप में तो भारत ने अपनी धाक जमाई ही है, वहीं विश्व की सबसे तीव्र गति से बढ़ रही चौथी अर्थव्यवस्था भी हम बन सकें। मैं मानता हूं इस आर्थिक क्रांति के साथ कुछ और भी गहरा और अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन देश में हो रहा है और विश्वास से ये बात कही जा सकती है कि प्राचीन मूल्यों की जड़ें आधुनिक युग की भूमि अब भारत में पल्लवित हो रही है। यहाँ उपस्थित भाई बहनों ने देखा है कि किस प्रकार अयोध्या नगरी इस जागरण की सबसे प्रभावशाली प्रतीक बनकर उभरी है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा, आकांक्षा, प्रार्थना और धैर्य से भरे संकल्प की लंबी यात्रा के बाद प्रभु श्री राम अपने धाम में पुनः प्रतिष्ठित हुए
और उनका प्रतिष्ठित होना केवल धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि हमारी सभ्यतागत आत्मविश्वास की पुनर्प्राप्ति है। यह उस अमूल्य आध्यात्मिक विरासत की पुनः प्राप्ति है जो शताब्दियों से जनमानस की आस्था के केंद्र में थी। 5 शताब्दियों की प्रतीक्षा ने हमारे भीतर धैर्य और दृढ़ता दोनों को जन्म दिया है। उस परिप्रेक्ष्य में मैं आज कह सकता हूँ कि श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण ये केवल आधारभूत संरचना का विकास नहीं है, बल्कि सनातन संस्कृति की उस जीवंत आध्यात्मिक धारा से पुनः इस अंचल के लोगों को जोड़ने का एक प्रयास है। सिर्फ बनकटासी और भटनी नहीं, पूरे इस अंचल के लिए यह ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो आने वाली पीढ़ियों के स्मृति में सदैव अंकित रहेगा। मैं समझता हूं कि आज एक ऐसा समय आया है जब प्रगति की हर दिशा में नई ऊर्जा प्रवाहित होती हुई दिख रही है और साथ ही साथ आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना का अनुपम पुनर्जागरण भी आकार ले रहा है। ऐसे में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत पर स्वाभिमान के साथ दृढ़ संकल्पित करेगा और साथ ही उन्हें ऐसे अद्भुत वर्तमान का भी बोध कराएगा जो विकास के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज महायज्ञ और विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमें वैश्विक परिवर्तनों के बीच भारत की व्यापक भूमिका को भी स्मरण करना आवश्यक है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज विश्व के अनेक विचारशील और प्रभावशाली व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि ज्ञान और आध्यात्मिकता का मूल स्रोत भारत की पवित्र भूमि रही है। अलग अलग देशों में आज चर्चा चल रही है कि आधुनिक विज्ञान की आधारशिला रखने वाले गणितीय सिद्धांत, चिंतन को दिशा देने वाले दार्शनिक प्रतिमान और आत्मबोध की खोज में दूर दूर से आने वाले साधकों को आकर्षित करने वाली आध्यात्मिक अंतर्दृष्टियां, इन सब की जड़ें हमारी भारत की इस पवित्र धरती में हैं। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि अब इस ऐतिहासिक सत्य को दुनिया भी स्वीकार कर रही है। ये सच है कि भारत ने केवल अपने लिए सभ्यता का निर्माण नहीं किया था, बल्कि उसने पूरी दुनिया को एक नई दिशा और मानव कल्याण को प्राथमिकता दी थी। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत भारत की जीवन दृष्टि है। हमने साझी समृद्धि की भावना को पूरे विश्व में प्रसारित करने का काम किया था। देवरिया की इस पावन धारा से आज यह संदेश जाना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस विरासत के योग्य बनाया जा सके, इसमें अपने को समर्पित करने की भी आज आवश्यकता है। जिस श्रद्धा से सनातन संस्कृति के जीवन तत्वों को कठिन कालखंडों में सुरक्षित रखा गया, उसी श्रद्धा और आस्था से नई पीढ़ी को भी हमें आगे बढ़ाना होगा और युवाओं को सुनिश्चित करना होगा कि अतीत की चेतना वर्तमान की शक्ति बनकर भविष्य का मार्ग आलोकित करे। रामचरितमानस में गोसाई तुलसीदास जी ने कहा भी कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जे ही परलोक संवारा। मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्य से प्राप्त होता है और यह शरीर ही साधना और मोक्ष का द्वार भी है। यदि इसे पाकर भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं करता है तो वो जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ अवसर खो देता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें परमपिता परमात्मा के दिव्य सत्ता से जुड़ने का एक अवसर मिला है और इसलिए भक्ति के साथ समाज में एक नई शक्ति आवे, इसके लिए हम सबको काम करने की जरूरत है। स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पातहि पानी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता,
सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति ही समस्त सुखों की खान है, जिसे सत्संग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि पिछले 6 दिनों से इस महायज्ञ में आप सब कथावाचिका पूज्य लक्ष्मी प्रिया जी से ये अमृतपान कर रहे हैं। इतिहास ने हमें एक अत्यंत दुर्लभ मौका सौंपा है, जब हम उज्ज्वलतर भटनी, उज्ज्वलतर देवरिया और विकसित भारत के स्वप्न का निर्माण कर पाएंगे। इस संकल्प को साकार करने के लिए उद्देश्य और कर्म की एकता के साथ साथ भावनाओं और विश्वास की एकता को भी हमें मजबूत बनाना होगा। हमें उन तत्वों के प्रति भी सजग रहना होगा जो समाज को बांटने, दरारें पैदा करने और हमें कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए आज इस पवित्र दिन पर हम संकल्प लें कि हम एक ऐसे सजीव और संगठित समाज विकसित करेंगे जहां विकास निर्बाध गति से आगे बढ़ेगा और जहां हर नागरिक को अपने होने का गर्व और अपनत्व का अनुभव होगा। हमें इस बात का भी स्मरण रखना होगा कि आज से 21 वर्ष बाद यानी 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो और वह भारत केवल आर्थिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित भारत नहीं हो, बल्कि ऐसा भारत हो जो आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो, सांस्कृतिक रूप से भी आत्मविश्वासी हो और अपनी पहचान के लिए भी पूरी तरह सजग हो। इन लक्ष्यों को समेटकर आज इस पवित्र धरती से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस दिन हमें 3 संकल्प लेने की जरूरत है। पहला, हमें भारत को विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना होगा और हमें भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन उसमें करना होगा। दूसरा, भारत को पृथ्वी की सबसे अभेद्य वैश्विक शक्ति के रूप में हमें गढ़ना होगा। और तीसरा, भारत को ज्ञान, बौद्धिक संपदा और अध्यात्म के परम शिखर पर पहुंचाने में भी हमें अपना योगदान देना होगा। मैं आयोजकों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कथावाचिका पूज्य लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम श्रीमान मनोज सिन्हा जी। अब मैं आयोजक श्री प्रभात राज जी से आग्रह करूंगा कि एक बार सपरिवार माननीय मुख्य अतिथि जी का स्मृति चिन्ह के साथ एक बार पुनः स्वागत करें। माननीय श्री प्रभात कुमार राय जी सपरिवार आकर के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और सम्मान करें। हरि हरति पापाने दुष्टः चितरैपि स्मृतः अनिच्छापि संस्मृतो दहति एव पावकः। अर्थात यदि अनिच्छा से कोई भगवान श्री हरि का नाम ले ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। जैसे अज्ञानता में भी कोई अग्नि को स्पर्श कर ले तो अग्नि उसे जला देती है, उसी प्रकार यदि अनिच्छा से दुष्ट हृदय से भी कोई भगवान श्री हरि का नाम ले लेता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मैं आग्रह करूंगा कथावाचिका पूज्या लक्ष्मी प्रिया जी से कि आप एक भजन के साथ महामहिम का अभिनंदन करें और यहाँ पर समय देने के लिए अपना आभार भी व्यक्त करें। कथावाचिका जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सर्वप्रथम स्वच्छता के ध्वजवाहक एवं आप श्री, मैंने सुना है कि कहीं भी कोई भी धर्म कार्य हो, निश्चित ही यदि आपके पास उचित समय है तो आप श्री पधारते हैं। ऐसे हमारे सबके मध्य में विराजमान माननीय उपराज्यपाल जी श्रीमान मनोज सिन्हा जी, आप श्री का
इस व्यासपीठ की ओर से और इस देवरिया ग्राम में पधारे जन जन के सभी श्रोताओं के ओर से बहुत बहुत आभार और आप श्री का खूब खूब अभिनंदन है। इस सनातन परंपरा को नित्य निरंतर बनाए रखने में आप सभी वंदनीय हैं। सभी स्वजनों का भी खूब खूब आभार महाराज। आदरणीय बाबूजी श्री उमाशंकर राय जी एवं हमारे परम आदरणीय भैया श्रीमान प्रभात कुमार राय जी, आप सभी के ही प्रकल्प से, आप सभी के ही भाव से आज यह समागम यहाँ बना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए महाराज। एक मिनट, एक परिचय है। मैं प्रभात जी से निवेदन करूंगा कि स्वामी मदन गोपाल दास जी महाराज क्षमा प्रार्थना के साथ जो कामतगिरी से आए हैं, कामतगिरी प्रमुख उत्तराधिकारी हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा ही आपको सम्मानित किया जाएगा। स्वामी मदन गोपाल दास जी, स्वामी मदन गोपाल दास जी, आप श्री कामतगिरी प्रमुख के उत्तराधिकारी, आप चित्रकूट धाम से यहाँ पधारे हुए हैं। महामहिम उपराज्यपाल महोदय, आयोजक मंडल के प्रमुख और श्री जितेंद्र प्रताप राव, श्री रणजीत राय बड़े आदि के द्वारा आपका स्वागत अभिनंदन किया गया। एक भजन मैं चाहूँगा, भगवान नाम का भजन सुनो। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। विठला के पवन चूमे सैया के चरण, विठला के पवन चूमे सैया के चरण, विठला के पवन चूमे सैया के चरण, विठला के पवन चूमे सैया के चरण। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। भगवान से भक्त एक बात कहता है, नाथ मेरी सुख दुख की खबर तो आपने ही ले रखी है, मेरा क्या होना है क्या नहीं होना है इस सब की खबर केवल और केवल आपकी है प्रभु। हे नाथ, मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है।
कृष्ण कन्हैया लाल की भगवान की छवि जिसने भी देखी है ना, अरे कहते हैं वो बावरा हो जाता है, और सहज गए तो कहते महाराज पागल हो जाता है। और सच बताएं, पागल वो नहीं है जिसको कुछ नहीं आ रहा है। बात तो ये पागल वो है जो श्री ठाकुर जी को पा करके उन्हीं में गल गया है, वो पागल है महाराज। कहते प्रभु मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई प्रीत में रोवत है नैना। रग में बसी है प्रीत थोड़ी, रग में बसी है प्रीत थोड़ी, रग रग में बसी है प्रीत थोड़ी, रग रग में बसी है प्रीत थोड़ी। अभी रग में कुमार तुम्हीं से है, अभी रग में कुमार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सखियां कहती हैं हे गोविंद, जब से तुमको देखा है तब से तुम्हें देखने के बाद कुछ और देखने का मन ही नहीं करता है मेरे। बात तो तभी है कि जब किसी को निहार ले फिर वो नेत्रों से जाए है ना मेरे। आंखें खुली हो तो ही वो है, नेत्र बंद हो तो भी वही है मेरे। यही तो प्रेम का स्वरूप है। सखी कहती है हे प्रभु मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले लो ओ मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, ओ मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। जीवन श्रृंगार श्रृंगार तुम्हीं से है, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन महक, ये चमक ये दमक फूलवन महक। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। बिठला के पवन चूमे सैया के चरण, बिठला के पवन चूमे सैया के चरण, बिठला के पवन चूमे सैया के चरण। बिठला के पवन चूमे सैया के चरण। भगियन बहार तुम्हीं से है, भगियन
फूलवन सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ भगवान की ही कृपा से होता है हमारा। जीवन में जो ये हरियाली दिख रही है ना, ये भी राधा गोविंद जी के ही चरणों का प्रेम है। पूरे भगवान के ही शरीर में हम आप विराजते हैं। ठाकुर जी एक दृष्टि घुमा दे महाराज तो जीवन का जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं सब नष्ट हो जाए। केवल बस एक नजर देखने की ही तो बात है महाराज। भगवान तो कहते हैं हम कब से खड़े हैं तुम्हारी प्रतीक्षा में। ठाकुर जी यदि चलायमान होते, ठाकुर जी यदि चलते फिरते होते, अगर मंदिर से निकल करके कहीं और चलो हम भी घूम आते हैं हमारे, तो शायद हम उतनी अधिक उनकी पूजा करते, उतनी अधिक उनकी महिमा मानते अगर वो चलते होते। खड़े हैं इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि वो कुछ कर नहीं सकते। ठाकुर जी खड़े इसीलिए हैं कि तुमको कहीं और ना भटकना पड़े। मानो हम चलायमान हुए, कहीं चले गए और तुम हमारी प्रतीक्षा में आए और हम है ही नहीं। भगवान कहते हैं उसमें तो तुम्हारा समय और जाएगा। बात तो यही है कि हम तुम्हारे लिए ही खड़े हैं। तुम पूरे जगत के लिए हो लेकिन ये जगदीश तुम्हारे लिए है। भगवान केवल और केवल आपके लिए है महाराज। ठाकुर जी ने वंशी बजाई और कहते हैं आज वंशी के सुर की तान जिन गोपियों के पड़ी कान वो भूल गई अपना भान। गोपी सब कुछ भूल गई। कहते हैं भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद पूर्णिमा का वो सुंदर समय आया। शरद की रात्रि में रात्रि हो जाती है पर रात्रि जैसी नहीं लगती। रात में तो अंधेरा हो जाता है ना, लेकिन सत्य बताएं जब पूर्णिमा के चांद चमकते हैं आकाश में, चारों ओर रोशनी ही रोशनी रहती है। आज शरद पूर्णिमा का वो सुंदर अवसर, ठाकुर जी ने अपनी वंशी बजाई और बजा करके आज ये जो वंशी के स्वर निकले हैं ना, थोड़ा गोपियों के कहते हैं वंशी का जब स्वर निकला तो आज किसी पुरुषों के कान में नहीं पड़ा है महाराज। यही तो उस वंशी का जादू है। आज ठाकुर जी ने वंशी बजाई तो जिसको जिसको बुलाना चाहते हैं केवल और केवल उन्हीं गोपियों के कान में वो आवाज पड़ी है महाराज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कहा ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसे ही वंशी बजाई जिन जिन गोपियों को ठाकुर जी बुलाना चाहते थे उन गोपियों के कान में स्वर पड़ गए महाराज। और कहते हैं आज उस स्वर को अपने कान में सुन करके गोपियां अपने घर का सब काम छोड़ करके भागी हैं महाराज। एक गोपी झाड़ू लगा रही थी महाराज, वो झाड़ू वहीं पटक करके दौड़ी। एक कहते हैं वो भोजन बना रही थी महाराज, वो अपना भोजन जैसे कि तैसे सब्जी उब्जी काट रही थी, छोड़ के भागी महाराज। एक ने भोजन बना लिया था, अपने पति को परोस रही थी। कहते चमचा जैसे ही दाल में पड़ा उधर दूसरी ओर वंशी का स्वर कान में आया, जैसे कि जैसे अपने पति के पत्तल में देने वाली थी महाराज। कहते वैसे कि वैसे वहीं छोड़ करके चल दी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, सज रही थी महाराज।
जैसे ही कान में बंशी की तान पड़ी, उसको पहनना नाक में था, लेकिन नाक वाला कान में पहन ली और कान वाला नाक में पहन ली महाराज। कहते हैं ऐसी बावरी हुई। गोस्वामी जी महाराज भी उन सखियों के बारे में कहते हैं, कहा जनक जी महाराज के यहाँ जब राम जी पधारे तो जिस प्रकार सब गोपियां अपना सब तान भूल गई, भान भूल गई, सखियों को केवल ये लगा कि आज इससे सुंदर स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा। जिस प्रकार जनक जी के यहाँ पर सखियों के मन में अनुराग प्रकट हुआ, आज कुछ उसी तरह इन गोपियों के हृदय में ऐसा ठाकुर जी के प्रति प्रेम उमड़ा महाराज। कहते हैं, दोहंत्यो भेयो काशित दोहम हित्वा समुत्सुखा पयोदिशत्य संयाव मरुदवास्या पराययो लिम्पन्त्य प्रमजंतोन्या। कोई अपने ओठ में लिपस्टिक लगा रही थी महाराज, लिम्पन्त्य प्रमजंतोन्या अन्यन्य कास्त्रलोचने। कोई आंखों में काजल लगा रही थी महाराज। व्यवस्थ वस्त्राभरणा, कोई वस्त्र पहन रही थी महाराज। काश्चित कृष्णांतिकम ययो, कोई काजल लगा रही है, कोई कपोलों पर क्रीम लगा रही है। लेकिन जैसे ही वंशी का स्वर पड़ा महाराज, सब भूल गई। कहते हैं सारा काम छोड़ करके ठाकुर जी के पास आज उसी शरद पूर्णिमा के उस सुंदर समागम में गोपियां जाकर के खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने देखा कि सबरी गोपियां आ गई, तो ठाकुर जी ने वंशी को अधर से निकाल करके अपनी कमर में डाल ली मेरे। कमर में खोस करके कहते हैं, कहो गोपी क्यों आना हुआ। जैसे गोपियों ने सुना ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो, आपस में बातें करने लगी। अरे बहन, तुम्हें नहीं पता, मुझे तो कृष्ण ने बुलाया है। और तुमको? उस गोपी ने कहा, मुझे भी कृष्ण ने बुलाया है। सखियां कहती हैं, तो जब हमको कृष्ण ने बुलाया है तो ये हमसे ऐसी बात क्यों कर रहे हैं कि क्यों आई हो। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारे आने का क्या कारण है। गोपियां कहती हैं, हे मनमोहन, आपने ही तो बंशी बजा करके आपने मेरा नाम लिया था। और सत्य बताएं, वंशी का जादू ऐसा था कि जिन जिन गोपियों के कान में वंशी के स्वर सुनाई दिए, उसमें कोई गाने नहीं बज रहे थे महाराज। उस वंशी के स्वर में उस गोपी का नाम गूंज रहा था। गोपी कहती है, कृष्ण तुमने मुझे बुलाया है, देखो मैं आ गई। बताओ ना, आज हमें यहाँ क्यों बुलाया। ठाकुर जी कहते हैं, देखो गोपी, साची साची बतावे, हमने तुमको यहाँ नहीं बुलाया। और तो और तुम्हारे हिस्से की बात बता दें, देखो इतनी रात्रि में तुम आई हो, तुम्हारे पति घर पर होंगे, यदि पता चला कि तुम उन्हें छोड़ करके मेरे पास आई हो, उनको कितना खराब लगेगा। बेचारी गोपियों ने जैसे ही सुना महाराज कि पहले खुद ही बुलाए हैं और अब सब छोड़ करके कह रहे हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का क्या कारण है। बेचारी गोपियां धरती की ओर देखती हुई पलके झुकाए पांव के अंगूठे से धरती खुरेद रही थी महाराज। संकोच कर रही कि अब हम क्या कहें, जब इन्होंने खुद ही बुलाया और बुला करके अब इंकार कर रहे हैं कि मैंने तुमको नहीं बुलाया। गोपियां बेचारी धरती खुरेदते खुरेदते कहती हैं, हे मनमोहन, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूं कि तुम तारने वाले हो और हम तरने वाले हैं। आज ये जो तुम्हारी वंशी का स्वर था ना, जब हम मधुराति मधुर भजन सुनते हैं उसमें खूब आनंद आता है, लेकिन आज तुम्हारी वंशी की तान में अपना नाम सुन करके हम अपना भान भूल करके, अपने देह का अभिमान भूल करके हम तुम्हारे पास आई हैं। हे मनमोहन, अब हमें ऐसे जाने को मत कहो। ठाकुर जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि तुम कहती हो कि तुम हमारे जाने पर आई हो, हमारे बुलाने पर आई हो, तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं।
स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वो व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनं कारणम्। अरे तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। हे गोपियों, तुम जिस भी आज भाव से आई हो, आज तुम्हारे उस सभी मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ही मैंने इस बंशी को बजाया है। और सत्य बताएं, महाराज कोई काम भावना से नहीं है हमारा। ये जो मूर्ख है ना, वो ही ये सोचते हैं कि महाराज भगवान ने काम को प्रधानता दे करके की है, लेकिन नहीं महाराज। जिन्होंने वास्तव में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किया है, जिसने इस ग्रंथ को वास्तव में पढ़ा है और जिसने इस महारास का अनुभव किया है महाराज, वो ही जान सकता है कि भगवान ने महारास की ये लीला क्यों की। यदि भगवान ने काम को प्रधानता दे करके इस महारास को किया होता, तो आज ये जो रास पंचाध्यायी है महाराज, जिसमें गोपी के एक एक भावों को यदि कथावाचक अपनी वाणी से कहने लगे महाराज, तो कहते हैं गोपी के यदि किसी एक भाव को कहना चाहे तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन गोपी के उस तत्व को वो जानने में सक्षम नहीं होगा। क्या प्रेम और वात्सल्य से भरा है। क्या गोपियां, ये गोपियां कोई ऐसी वैसी गोपियां थोड़ी है महाराज। ये एक से एक योगी जन है, एक से एक महात्मा है, एक से एक संत है, जिन्होंने तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए ये गोपी रूप धारण किया है महाराज। लहंगा बरिया पहन लेना कोई गोपी का स्वरूप नहीं है महाराज। गोपी तत्व को जानना है तो उस गोपी के भाव में डूबना पड़ेगा। जो गोपी कृष्ण के जाने पर धूल से, कण से, पत्तियों से, फलों से, चिड़ियों से, मधुमक्खियों से, चींटियों से, इन सब से पूछती हैं गोपियां कि कृष्ण कहाँ है। जो इन सब में कृष्ण को देखती है वो गोपी है महाराज। गोपी कोई छोटी भावना नहीं है महाराज। गोपी अपूर्ण प्रेम है, जो कृष्ण तत्व में विलीन होकर के पूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी ने वंशी बजा करके गोपियों को बुलाया और जैसे ही गोपियों को स्वागत करके आनंद में गोपियां निमग्न हुई, देखा कि गोपियां आपस में बात कर रही हैं। उसी बीच ठाकुर जी वहां से गायब हो गए मेरे। गोपियां चारों ओर ठाकुर जी को खोजती हैं। जब ठाकुर जी कहीं नहीं मिलते हैं तो श्री राधा जी के चरणों में जा करके सब गोपियां प्रणत होती हैं, कहती हैं हे राधे, अब आपका ही प्रेम श्री कृष्ण को प्रकट कर सकता है। हे राधिके, अब आपके ही वात्सल्य से ठाकुर जी अपनी कृपा की कोर हम भक्तों पर करेंगे। हे राधा रानी, अब आप ही बताइए। गोपियों के प्रणय निवेदन करने पर राधा जी कहती हैं, हे सखियों, आज तो मुझे भी नहीं पता कि गोविंद कहाँ गए हैं, लेकिन एक बात जानती हूं मैं, आज अपने उस प्रेम, जिस प्रेम को तुमने जन्म जन्मांतर से तपस्या करके प्राप्त किया है, आज उस प्रेम को हृदय की अपने सुंदर उस हृदय पुट में भर करके यदि तुम ठाकुर जी को बुलाओगी, उनको याद करोगी, तो मनमोहन कहीं दूर नहीं है, वो तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। जब ये बात श्री राधा जी ने कहा तो सभी सखियां राधा जी के संग में ठाकुर जी को प्रणय निवेदन करने लगी। और यही निवेदन श्री गोविंद का यही स्वभाव गोपी गीत के रूप में प्रकट हुआ है महाराज।
कहते हैं श्रीमद् भागवत वैसे तो आनंद का स्वरूप ही है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में ये जो गोपी गीत है, कहते हैं ये श्रीमद् भागवत पुराण का हृदय है महाराज। गोपियां अपने हृदय के उद्गार को कहती हैं, एक स्वर में गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं। और सच बताएं, इन गोपियों ने ये जो 18 श्लोक गाए हैं ना, इन पूरे श्लोकों में गोपी ने एक बार भी ठाकुर जी को कृष्ण नहीं कहा है महाराज। एक बार भी कृष्ण संबोधन नहीं किया गोपियों ने। गोपियां एक भाव में कहती हैं, हे प्रभु, आपके आने से इस व्रज भूमि की महिमा बढ़ी है महाराज। गोपियां वर्णन करती हैं, जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा श्रयति इंदिरा शाश्वत ही जयति तेधिकम् जन्मना
संस्ते भया सरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् शिरसि देहिना श्रीकराग्रहम् यत्ते सुजात चरणा गुरुहंस्तनेषु भीतासने प्रियदधि महि कर्कशे